हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइजेशन। जो विमेन आपका जो फीमेल सुपरवाइज़र का जो आपको 60 मार्क्स के लिए स्पेशलाइजेशन दी गई है, उसमें आपका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है फैमिली मैरिज एंड किनशिप। फैमिली मैरिज एंड किनशिप उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। ऑलरेडी वीडियो हमने देखा है, ठीक है। लेक्चर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था पहले, बट उसके एमसीक्यूज़ नहीं देखे थे। बट इस वीडियो में हम उसके एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप इस लेक्चर के बाद मतलब इन एमसीक्यू सीरीज़ के बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको देख लें, ठीक है। चलो जी, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी अगर आप जाएंगे, आपको स्पेशलाइजेशन की प्लेलिस्ट देखने को एक बार ज़रूर देखें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको मैंने फ्रेम किया है। अब समझें, जब ये हमारा हो जाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा इसमें और ऐड ऑन जितनी भी सारी चीज़ें की जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए फैमिली मैरिज किनशिप तो हमने पढ़ा अच्छे से, ठीक है। बट फिर भी कई चीज़ें होंगी जो उसमें छूटी, मैं दोबारा से उसको देखूंगा, रिव्यू करूंगा और उस पर फिर और वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगर हमें टाइम अलो करेगा, जो कि करेगा, ठीक है। इसी के अलावा बाकी सीरीज चल रही है, मॉडर्न इंडिया के रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देखें। एनवायरनमेंट इकोलॉजी पूरी की पूरी कवर है दोस्तों, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप में से मेजॉरिटी में लोग बोल रहे हैं सर इंग्लिश पढ़ा दो, बेसिक से इंग्लिश नहीं, तो इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चले, बोल रहे हैं हु मैरिज इन मोनोगैमी। मोनोगैमी फॉर्म ऑफ मैरिज में कौन शादी करता है? बोल रहे एक मेल और एक ही फीमेल शादी करती हैं। एक मेल या दो फीमेल, ठीक है, यानी कि हस्बैंड एक होगा, वाइफ्स दो हो सकती हैं। दो मेल और तीन फीमेल, वन मेल एंड थ्री फीमेल। कौन सी शादी इस मोनोगैमी, किसको हम मोनोगैमी बोल सकते हैं? आंसर इसका बड़ा ही इजी है, जिसने वो वीडियो देखा है वो बड़े आराम से बता सकता है कि सर इसका आंसर होगा फर्स्ट, वन मेल वन फीमेल। दोस्तों ऐसी शादी जिसमें एक ही हस्बैंड होता है और एक ही उसकी वाइफ होती है, जो कि यूजुअल आपको यूनिवर्सल हर जगह मोस्टली यही देखने को आपको मिलता है, वो कौन सी है? मोनोगैमी है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा मोनोगैमी। अगला, डैश इज ए सोशल बॉन्ड। एक सोशल बॉन्ड है जो बेस्ड ऑन ब्लड है, मैरिज है या एडॉप्शन है, ठीक है जी। वो ऐसा रिलेशन है, बोल रहा है ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा रिलेशन, ऐसा बॉन्ड है जो ब्लड से भी जुड़ा हो सकता है, जो शादी जब हम करते हैं मैरिज से भी जुड़ा हो सकता है और एडॉप्शन से भी जुड़ा हो सकता है। दैट जॉइंस इंडिविजुअल्स इनटू फैमिलीज। वो क्या है? एथनिसिटी, रिलीजन, किनशिप, क्लास। सोचे और आंसर दें दोस्तों इसका, ठीक है। चलो जी, आप पीछे भी आपने जो हमने एमसीक्यूज़ देखा, बहुत बढ़िया आपके वो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट हुए, जितने भी मैंने देखे, कईयों के 14, कईयों के 15, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहे हैं आप, ठीक है। चलो इसका आंसर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा किनशिप। बिकॉज एथनिसिटी कुछ अलग ही चीज़ है, रिलीजन का तो लेना देना हो नहीं सकता, क्लास का लेना देना हो नहीं सकता। बिकॉज क्लास का मतलब क्या होता है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो इसमें कोई रिलेशन का लेना देना है नहीं, जो कि आपको इंडिविजुअल्स में बांध रहा है, ऐसी तो मतलब फैमिलीज में बांध रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं दोस्तों इसमें। तो किनशिप इसका आंसर हो जाएगा। किनशिप के भी देखो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जो कि हमने अपने वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा, जैसे कि कॉन्सिक्यूनियल, ठीक है, कॉन्सिक्यूनियल। दूसरा हमने देखा था एफिनल, ठीक है। और तीसरा टाइप हमने किनशिप का देखा था सोशल। इसके अलावा और भी देखा था हमने कि प्राइमरी किन्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी किन्स होते हैं और टर्शरी किन्स भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, इसके बाद आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फैमिली। इनमें से बताओ न्यूक्लियर फैमिली का फीचर कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? चलिए, ऐसी फैमिली जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं टुगेदर, ये न्यूक्लियर फैमिली है। या फिर अ फैमिली इन विच ऑल द ब्रदर्स ऑफ द हाउस होल्ड, जितने भी भाई हैं वो, एज वेल एज देयर वाइफ्स, ठीक है, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी रहते हैं। अ फैमिली इन विच ओनली वाइफ एंड हस्बैंड लिव टुगेदर, या इनमें से कोई भी नहीं। सोचे और इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये जॉइंट फैमिली है। ये जॉइंट फैमिली है कि सारे के सारे भाई, उनकी पत्नियां भी रह रही हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बचता है एक ये, ठीक है जी। देखो इसमें बोल रहा है आपका सी में, ए फैमिली इन विच ओनली वाइफ एंड हस्बैंड लिव टुगेदर। दोस्तों ये नहीं होता, ठीक है।
वो फैमिली जिसमें हस्बैंड, जिसमें वाइफ बच्चों के साथ या बच्चों के बिना भी रहते हों, मे भी बच्चे नहीं भी हो सकते, वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिंस यहाँ पे आपने बोल दिया है, अब यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ कर दिया ना, ये खराब हो जाता है दोस्तों। ओनली वर्ड यूज़ हो गया ना, क्योंकि बोला सिर्फ और सिर्फ वही होगा, नहीं होता दोस्तों। हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। और उसके बाद की जनरेशन भी कोई ऐड हो जाए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ बच्चे यानी कि दादा दादी भी आ जाए, तो आपकी वो जॉइंट फैमिली बन जाती है, चाचा भी आ जाए और बाकी सब। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैरिज इन विच ब्रदर ऑफ ए डिकीज्ड मैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है ए, यहाँ पे इस पर्सन का भाई भी है, वो है बी, वो है बी। ठीक है, अब मान लो इस ए की शादी जो है, ए की शादी जो है ये सी के साथ हो रखी है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपने देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो अब इस भाई को, ठीक है, अपनी भाभी के साथ शादी करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है जी, देखो यही बोल रहे हैं, मैन इज ओब्लाइज्ड टू मैरी हिज ब्रदर्स विडो। ठीक है, अपने भाई की जो विधवा है, जो विडो है, उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। ये भी किन किन सोसाइटीज़ में आपको फॉर्म ऑफ मैरिज देखने को मिलता है। ठीक है, इसको वैसे हमने वीडियो में कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको डाल दिया। मैं एक और बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, चलो, तो आप बताएंगे लेविरेट, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा लेविरेट फॉर्म ऑफ मैरिज दोस्तों। इसमें क्या है, स्पाउस मरने के बाद में, स्पाउस मरने के बाद में, ठीक है नहीं, ये जो भाई होगा ना, इस पति का भाई जो होगा, वो अपनी भाभी के साथ शादी करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। द बॉन्ड बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स इज कॉल्ड। ठीक है, ब्लड रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल के लिए फादर, फादर का ये बेटा है या फिर इसकी डॉटर है, तो ये ब्लड रिलेशन है, इनके ब्लड रिलेशन है। ये कौन सा काइंड का किनशिप होगा, एफिनल, कॉन्सिक्विनियल, प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्सिक्विनियल दोस्तों। ठीक है, कॉन्सिक्विनियल किनशिप। कॉन्सिक्विनियल किनशिप वो होता है जो डिसेंडेंट बेस आपका किनशिप बनता है ना, डिसेंडेंट मतलब फादर है, फादर का आगे बेटा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपस में इनका कौन सा किनशिप है दोस्तों, कॉन्सिक्विनियल इनका किनशिप है दोस्तों। आगे चलेंगे। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ आपको फैमिलीज की टाइप दी गई हैं, आपको करेक्ट मैच बताना दोस्तों। देखो, पहला है ए में न्यूक्लियर फैमिली, दूसरी जॉइंट फैमिली, पेट्रियार्की, मैट्रियार्की। ऑप्शंस है ट्रेडिशनल फैमिली, मॉडर्न फैमिली, यूनिवर्सल फेनोमेना, फ्यू पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी, मतलब कुछ कुछ ही सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली अगर देखेंगे तो बोल रहा है ट्रेडिशनल फैमिली है, बिल्कुल जी, ट्रेडिशनल फैमिली नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली आपकी क्या है, मॉडर्न फैमिली है दोस्तों। ठीक है जी, तो क्या है आपकी मॉडर्न फैमिली है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद आप बोलेंगे जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली आपका हो जाएगा ट्रेडिशनल फैमिली। ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिली। पैट्रियार्की जो है आपकी, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की आपका यूनिवर्सल फेनोमेना है, मतलब पैट्रियार का मतलब ये होता है जहाँ पे फादर की डोमिनेंस होती है, दबदबा किसका होता है, फादर का होता है, सारी की सारी अथॉरिटी किसके कंट्रोल में होती है, फादर की होती है। और मैट्रियार्की जो है फ्यू पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी दोस्तों। ठीक है जी, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका आंसर हो जाएगा डी का 4। इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलो जी, पैट्रियार्की जहाँ पे फादर की डोमिनेंस होती है वो पैट्रियार्की, जहाँ पे एक औरत की या फिर मदर की डोमिनेंस होती है उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। आगे चलेंगे। इन प्राइमरी किनशिप रिलेशनशिप इज, प्राइमरी किनशिप में रिलेशनशिप कैसा होता है, बोलता है डायरेक्ट और क्लोज होता है, काफ़ी नज़दीक होता है, इनडायरेक्ट होता है, परमानेंट होता है और हेरिडिटरी होता है। सॉरी, इसका आंसर होगा दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है, प्राइमरी किनशिप वो किनशिप होता है, फॉर एग्जांपल के लिए फादर, देखिए इनके देखो फादर, मदर, सन, डॉटर। ठीक है, यहाँ पे इस डॉटर का ये जो भाई है, भाई की ये जो बहन है दोस्तों, ये अपनी फैमिली जो है ना, ये जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, सारे के सारे मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जो होते हैं ये प्राइमरी किन्स होते हैं। तो इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज और डायरेक्ट होता है।
अगला सवाल दोस्तों, व्हाट इज अ मैट्रिलोकल फैमिली? मैट्रिलोकल फैमिली दोस्तों, ठीक है जी। मैट्रिलोकल आपको बताना है, ऑप्शन से फैमिली इन विच वाइफ इज चोजन फ्रॉम द लोकल कास्ट, किसी लोकल कास्ट से वाइफ चुनी जाती है। अ फैमिली इन विच वाइफ इज चोजन फ्रॉम द लोकल विलेज, जिस विलेज में हम रहते हैं लोकल विलेज, वहीं से वाइफ चुनी जाती है। अ फैमिली इन विच हस्बैंड लिव्स एट हिज वाइफ्स पेरेंट हाउस। अ फैमिली बिलोंगिंग टू वन लोकेलिटी दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है सी का मतलब ये है, यहाँ पे हस्बैंड है, यहाँ पे वाइफ है दोस्तों, इन दोनों की शादी हुई। अब यहाँ पे यूजुअल आपको देखने को मिलता है कि वाइफ अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर रहेगी, ठीक है। बट ये इस लाइन का मतलब है कि हस्बैंड अपना घर छोड़ के अपनी बीवी के घर जाएगा, यानी कि अपने ससुराल जाके रहेगा, लड़की अपने ससुराल जाके नहीं रहेगी। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका जो ट्रू आंसर जो होगा वो यही स्टेटमेंट है, वो है सी। देखो फैमिली आपकी मैट्री लोकल भी हो सकती है, मैट्री लोकल, ठीक है, और पैट्री लोकल भी हो सकती है, पैट्री लोकल, वेरी सिंपल। मैट्री लोकल का मतलब कि जो पति है वो घर छोड़ेगा और वो इस लड़की के घर पे जाके रहेगा। पैट्री लोकल मतलब पैट्रियार की, वही, ठीक है जी, फादर से। तो पैट्री लोकल होता है ये जो ब्राइड है, जो लड़की है, वो अपने पति के घर में जाएगी, हस्बैंड के घर पे जाएगी दोस्तों। मैट्री लोकल एंड पैट्री लोकल, ठीक है। आगे चलेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी एंडेड बिकॉज, दोस्तों बोल रहा है जो शादी का जो इंस्टीट्यूट है ना, जो शादी का जो रिवाज है, ठीक है, जो चल रही है शादी का इंस्टीट्यूशन, इसको कभी भी एंड नहीं किया जा सकता, कभी भी एंड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन से क्यों नहीं किया जा सकता, बोलता है इट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। बोल रहा है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चे पैदा करने का जो बेसिक फंक्शन है ये दोस्तों मैरिज के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरा है पीपल हैव बिकम मोर रोमांटिक, बहुत ज़्यादा लोग रोमांटिक हो चुके हैं इसलिए इनको शादी करनी पड़ती है। बोल रहा है इसलिए शादी खत्म नहीं की जा सकती। पीपल डिज़ायर टू लीड ए फैमिली लाइफ, लेकिन लोगों को, बोल रहा है तीसरा है, लोगों को दिलचस्पी है इसमें, उनकी चाह है कि हम क्या करें, एक फैमिली लाइफ बिताएं। और एवरी स्टेट फील्स दैट पीपल मस्ट मैरी, और स्टेट जो है हमारी, जो गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि लोग मैरिज करें। क्या होगा इसका आंसर, आप बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा ये। दोस्तों प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन जो है ना, हमारी सोसाइटी जो चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं मैरिज की वजह से ही बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रोक्रिएशन ऑफ जो चिल्ड्रन है इससे जुड़ी हुई मैरिज है, इसलिए इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। द टाइप ऑफ मैरिज इन विच हस्बैंड कैन हैव मोर देन वन वाइफ इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा। देखो अभी तक हमने पढ़ा मोनोगैमी, मोनोगैमी, ठीक है। मोनोगैमी बोला एक ही हस्बैंड है, एक ही वाइफ है दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे हस्बैंड तो एक है, हस्बैंड तो एक है, लेकिन एक से ज़्यादा वाइफ है, एक से ज़्यादा वाइफ उसकी हो सकती है। ऑप्शंस ए यहाँ पे ऊपर आ गया है, पॉलीगाइनी, मोनोगैमी, इंड्रोगैमी, मोनेंड्री। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी दोस्तों, समझ रहे, देखो देखो, एक हो गया मोनोगैमी, एक होगा आपको पॉलीगैमी भी बोलते हैं इसी को, और पॉलीगाइनी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। पॉलीगाइनी में मतलब क्या है, एक हस्बैंड और एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करेगा दोस्तों, ठीक है जी। एक हस्बैंड मोर वाइफ दोस्तों, ठीक। बट कई सोसाइटीज़ में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि बीवी एक है और पति ज़्यादा है। यूजुअल आपको नहीं देखने को, ये सुनने को नहीं मिला होगा, बट ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो जी, द टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ वाइफ कैन हैव मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड, ठीक है। उसी का उल्टा सवाल ये है दोस्तों, उसी का उल्टा सवाल, वाइफ तो एक है, ठीक है, लेकिन हस्बैंड ज़्यादा है, मोर हस्बैंड्स। वाइफ तो एक है, हस्बैंड्स क्या है, ज़्यादा दोस्तों। क्या है, पॉलीगाइनी, तो पॉलीगाइनी तो नहीं हो सकता बिकॉज अभी ऊपर देखा। मोनोगामी, मोनोगामी में तो एक एक होता है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो होता है पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का उल्टा है दोस्तों पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मतलब बीवी एक है, पॉलीगाइनी में हस्बैंड एक है, ठीक है। आपको याद करना, बाकी के जो स्पाउस है वो ज़्यादा है। व्हेन द ऑफ स्प्रिंग्स इनहेरिट द फादर्स नेम फैमिली इज कॉल्ड, दोस्तों
बोल रहा है जब एक बच्चा अपने फादर की एंसेस्ट्री को इनहेरिट करता है, ठीक है, मतलब ये फॉर एग्जांपल के लिए मान लो किसी का नाम है एक्स सिंह, फॉर एग्जांपल के लिए एक्स सिंह, ठीक है जी, और कैसे, और इसका जो बेटा होगा उसका नाम भी दोस्तों कैसा होगा, सिंह होगा। वो कौन सी फैमिली होती है, पैट्रीलोकल, कॉन्जुगल, पैट्रीलिनियल, पैट्रियार्कल दोस्तों। तो ये होगा पैट्रीलिनियल, यानी कि जहाँ से लीनेज जो है, ठीक है, डिसेंट जो है वो फादर की तरफ से लिया जाता है, उसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल। इसका उल्टा भी होता है, इसको बोलते हैं मैट्रीलिनियल। यहाँ पे डिसेंट जो है वो माँ के नाम से लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, माँ के नाम से लिया जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। टाइप ऑफ मैरिज इन विच आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेजेंट स्पाउस पर्सन इज अलाउड टू मैरी अगेन इज कॉल्ड। देखो दोस्तों, एक हस्बैंड है, एक इसकी वाइफ है, ठीक है जी। सपोज ये वाइफ मर जाए और ये हस्बैंड मर जाए दोस्तों, ठीक है जी। अब जब ये मर जाएंगे तो इसके बाद में मे बी ये दूसरी शादी करेगा, मे बी हस्बैंड मर जाए तो इसकी बीवी दूसरी शादी करेगी दोस्तों, ठीक है जी। अब हस्बैंड भी एक है, बीवी भी एक है, हुई तो ये कौन सी शादी, मोनोगैमी, ठीक है, हुई कौन सी शादी, मोनोगैमी। तो मोनोगैमी तो ये है, ठीक है, मोनोगैमी तो है, लेकिन जब एक पति मरने के बाद में शादी करना अलाउड होता है, मरने के बाद, उसको कौन सा मोनोगैमी बोलते हैं दोस्तों, आप देखें। बोलता है सीधा एक ऑप्शन हो गया मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी, स्ट्रेट मोनोगैमी और पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी तो होगा ही नहीं दोस्तों। पॉलीगाइनी का मतलब है जिंदा रहते ही, स्पाउस के जिंदा रहते ही ज़्यादा औरतों से शादी ये करेगा लड़का, ठीक है, मरेगा नहीं, मरने की नहीं इसकी बीवी, मरने के बाद नहीं, वो साथ साथ में ही है, बट यहाँ पे मरने के बाद दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों, अब दो तरीके की मोनोगैमीज यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। एक मोनोगैमी को बोलोगे आप सीरियल मोनोगैमी, दूसरी को बोलोगे स्ट्रेट मोनोगैमी दोस्तों, स्ट्रेट मोनोगैमी, ठीक है। अगर तो हस्बैंड शादी कर ले, अगर तो हस्बैंड मरने के बाद शादी, या वाइफ या हस्बैंड शादी कर सकें तो सीरियल मोनोगैमी, और अगर ना कर पाए तो स्ट्रेट मोनोगैमी। तो मैंने बोला था ना, इस पति के स्पाउस के या पत्नी के मरने के बाद ये बंदा स्ट्रेट भगवान के पास ही जाएगा, अब और किसी से शादी वादी नहीं करेगा भाई, स्ट्रेट है ये तो निकल मत बोले, अब स्ट्रेट ही बंदा ही रहेगा, सीधा हो गया ना, शादी एक ही शादी करके स्ट्रेट हो गया हुआ बेचारा, ठीक है। तो याद रखना, स्ट्रेट का मतलब अभी शादी ये नहीं करेगा, सीरियल का मतलब है उसके बाद वो कर सकता है दोस्तों। आगे, इफ ए पर्सन मैरिज आउटसाइड हिज कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपने ग्रुप के अगर बाहर, वो ग्रुप कौन सा है, कास्ट है दोस्तों, इस कास्ट के बाहर अगर शादी कर ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सिंह, ठीक है, अगर कोई सिंह मान लो जी गुप्ता के साथ शादी कर ले, ठीक है, तो वो कौन सी टाइप की मैरिज होगी, कास्ट मैरिज, एंडोगैमी, ठीक है, एक्सोगैमी या नन, ठीक है। चलो दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एक्सोजेनिक या फिर एक्सोगैमी। देखो दो शादियां हो सकती हैं बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शंस, एक तो एंडोगैमी, दूसरी होती है एक्सोगैमी, एक्सोगैमी, ठीक है जी। अगर तो ये अपनी शादी, अपने कास्ट के बाहर जाके एग्जिट होके शादी कर लेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोगैमी, और जब इनसाइड ही करेगा तो इसको बोलेंगे एंडोगैमी दोस्तों, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द फैमिली इन विच पावर एंड अथॉरिटी आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो दोस्तों, मान लो यहाँ पे एक हस्बैंड है, यहाँ पे एक वाइफ है, ठीक है जी, ना ही दबदबा इसका है ना ही दबदबा इसका है। जब हस्बैंड का दबदबा होता है, एक मेल मेंबर का दबदबा, डोमिनेंस होती है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल, और जब विमेन का दबदबा होता है उसको बोलते हैं मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, ठीक है। बट बोलता है जहाँ पे पावर अथॉरिटी इक्वल शेयर करते हैं उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो पैट्रियार्कल तो बोल नहीं सकते, मैट्रियार्कल भी नहीं बोल सकते, आप ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके पास, इक्वलिटेरियन, इगैलिटेरियन, दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है दोस्तों। तो आंसर जो है इसका वो इगैलिटेरियन हो जाएगा। इक्वलिटेरियन नामक कोई फैमिली मैरिज ही नहीं होती दोस्तों, ठीक है, मतलब फैमिली ही नहीं होती आपकी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इगैलिटेरियन फैमिली दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ किनशिप। देखो दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ दोस्तों, ये आपस में इनका रिलेशन तो है,
क्या ये ब्लड रिलेशन है? दोस्तों ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है नहीं, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हस्बैंड के इनके जब बच्चे होंगे ना, सन होगा डॉटर होगा, या इनका भी मतलब दोनों का ही होगा, सन और डॉटर, तो वो जो होता है उसको हमने देखा था कॉन्सिग्विनियल। दोस्तों हस्बैंड और वाइफ वो किनशिप जो मैरिज के साथ बनती है, जो मैरिज से जुड़ी हुई किनशिप होती है, उसको बोलती है एफिनल किनशिप। ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई कॉन्सिक्विनियल किनशिप, मैरिज से जुड़ी हुई एफिनियल किनशिप, एक और होती है सोशल। सोशल का मतलब है ना तो दोस्तों वो ब्लड से जुड़ी है, ना ही वो मैरिज से जुड़ी है, बट वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, ठीक है नहीं। समटाइम्स हम किसी सोसाइटी के पार्ट हैं तो हमारा रिलेशन किसी के साथ बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप फुटबॉल टीम में हैं, ठीक है, तो आपके जो बाकी टीम मेंबर्स के साथ में आपका जो रिलेशन बनेगा वो भी आपके किन्स होंगे, लेकिन वो कौन सी किनशिप हम बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे सोशल किनशिप, सोशल किनशिप बोलेंगे। तो ये हमने देखा किनशिप, मैरिज और फैमिली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।